वीडियो देख करके गिर गए। अगर आपको ज़्यादा है तो हमारे पास आ जाइए, हम बता देंगे। किसान को गौ पालन के अगर फायदे हो जाएं उसके लिए किसी ने प्रयास नहीं किया। विटामिन को जरूरत नहीं है, फल सब्जी आपके गोबर से हो जाएगा। दूध जो है आपके यहाँ देसी गोवंश का ही है। गाय बोल नहीं सकती है जी, लेकिन समझदारी तो कम नहीं होती है इंसान से। डायरेक्ट गुजरात से राजस्थान से अगर ला करके सोचते हैं कि हम गौ का पालन कर लें, नहीं कामयाब हो पाएगा, नहीं हो पाएंगे। मेरा वादा है कि नहीं कामयाब हो पाएगा। नमस्कार जी बाबा जी। नमस्ते। बाबा जी सर्वप्रथम अपना नाम बताइए। हाँ, क्या नाम है आपका? हमारा नाम कीनाराम बाबा है। कीनाराम बाबा। जी। कीनाराम बाबा के यहाँ हम आए हैं और देखिए यहाँ पे बहुत सारे देसी गौवंश आप लोगों को दिखाई दे रहे होंगे। खासकर ये गौवंश आप लोग पहचान गए होंगे, गिर है ना? हाँ। कुछ इस तरह से हैं अलग अलग जगहों पे। हम बाबा जी से जानकारी लेना चाहेंगे कि बाबा जी आप कब से इस तरह से देसी गौवंश की सेवा में लगे हुए हैं? 5 वर्ष से लगे हैं सर। 5 वर्ष से। 5 वर्ष। जी, ये पूर्व अधिवक्ता रह चुके हैं और इस समय वर्तमान समय में स्कूल के मास्टर जी हैं, है ना जी? सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए ताकि जो भी भाई ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें मालूम चले आपके बारे में भी। हमारा नाम हुआ ओम प्रकाश सिंह यादव जी। जी। और हम यहाँ पे 10+2 उच्च विद्यालय है सिकरौल, वहाँ पे हम संस्कृत के शिक्षक हैं जी। और पूर्व में अधिवक्ता रहे हैं, जैसा कि आपने बोला हमको। हम देसी गोवंश पे काम कर रहे हैं। जी जी। विगत 4-5 वर्ष हो गया हमको। मेरा प्रयास है कि लोगों के बीच में जी देसी गोवंश के जो है संरक्षण पे मैं कुछ लोगों को जागरूक कर सकूं। हाँ हाँ मेरा यही सोच है और इसी सोच के तहत जो है जी। हमने जो है देसी गौ पे काम करना शुरू किया है। और पहले तो शुरुआत मेरा गिर से था। अच्छा जी। लेकिन गिर गाय जो है जो गुजरात की है, लेकिन उसका रख रखाव हमारे बिहार में या लोकल क्षेत्र में मतलब कि बेहतर ढंग से नहीं हो पाया। ये मूलतः गुजरात की गाय है और यहाँ का जलवायु और वहाँ के जलवायु में बहुत शांत है जी। हम जो है आम लोगों से यही कहेंगे कि आप अपने देसी गाय जो है उसको बढ़ावा दें, जैसे कि गंगा तीरी हुआ, अपने धरातलीय क्षेत्र के। हाँ, जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के हिसाब से गौ का पालन करें। हमारे पास 15 गिर गाय है जी। और मूलतः जो है लोग हमारे क्षेत्र में जो गाय सीमन वगैरह जो डॉक्टर चढ़ाता है जी जी। ये मान कर चलिए कि डॉक्टर से लोग गिरे का पाल दिलवा रहा है। हाँ। लेकिन गिर के विषय में जानता लोग नहीं है। जी जी। गिर के विषय में नहीं जानता। गिर के बारे में कम जानकारी है, बहुत कम जानकारी है। बस उनको यही पता है कि गिर गाय का पालन करना चाहिए, गिर अच्छी गाय है। A2 मिल्क वाली गाय। हाँ, A2 मिल्क इसमें होता है। अरे A2 मिल्क की अगर गिर में ही नहीं होता है, देसी गोवंश में A2 मिल्क होता ही है। चाहे थरपारकर हो, गंगा तीरी हो, हरियाणवी हो, हरियाणा, चाहे पंजाबी बोला जाता है इसको, और रेड सिंधी हो, कांकरेज हो। कांकरेज तो गिर से भी उत्तम है। लेकिन कोई पाले तो ना जी। कहाँ कोई पाल रहा है। जी जी। केवल तो क्रेज गिर का है। और उसका कारण ये है कि प्रचार प्रसार हो गया गिर का। हाँ, प्रचार प्रसार हो गया, सबको इच्छा हो गया गिर पालेंगे। हमारी भी इच्छा हो गई थी गिर पालने की, हमने भी गिर पाला जी। आज आपको हम बता रहे हैं जी कि देसी गाय जो है सब गिर ही नहीं, देसी गोवंश ही उत्तम है। समझ रहे हैं ना जी। इनका कुछ कमियां हैं। गिर नस्ल हाँ, में।
कमी ये है। मास्टर जी, गिर नस्ल की जो भी कमियां आप इतने सालों से रखे हैं, कितने साल हो गया मास्टर जी रखे? 5 वर्ष हो गया। 5 वर्ष। 5 वर्ष जो कमियां आपने, उनका प्रशंसा भी तो आपको यूट्यूब में बहुत मिल जाएगा। जी हाँ, यूट्यूब में प्रशंसा तो मिल जाएगा। हाँ। लेकिन ये कमी, गिर गाय की कमी हमारे क्षेत्र के लिए विशेष करके, उत्तर प्रदेश और बिहार। हाँ, उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए। देखिए, पहला नंबर की लोगों को बचदाने का प्रॉब्लम है। बचदाने का प्रॉब्लम है जी। और ये जो है अपने यौवन पे जो है 2.5-3 वर्ष के बाद ही आती है। आपको नहीं बोल रहे थे कि डॉक्टर लोग जो है गिर का प्रचार प्रसार है तो आम किसान को जो है गिरे का सीमन चढ़ा देता है। लेकिन किसान को नहीं पता है कि ये 2.5 और 3 वर्ष के बाद ही जो है अपने यौवन को प्राप्त करती है जी। इसके बाद जो है डिस्चार्ज वगैरह शुरू होगी और जो है प्रेगनेंसी का शुरुआत होगा इसका। और किसान क्या है, वो तो हमारे क्षेत्र का किसान, बिहार का, यूपी का किसान, वो तो यही चाहता है कि 1.5-2 बरस के बाद हमारी गाय जो है हिट में आ जाए और प्रेग्नेंट हो जाए। क्योंकि वो तो साहिवाल पाले हुए है, गंगा तीरी पाले हुए है, देसी ब्रीड का काम किया हुआ है और ला दिया वो गिर का पाल। गिर के पाल से उसका बच्चा भी हो गया, बछड़ी। और होता क्या है आपको हम बता दें, हमारे यहाँ क्षेत्र में, हम तो मूलतः चौसा के रहने वाले हैं जी। आप वीडियो चौसा में ही बना रहे हैं जी जी। ये बक्सर जिला में पड़ता है जी जी। लेकिन किसान डॉक्टर से जो है गिर का पाल दिलवा देता है जी। बच्चा होता है बछड़ी और 2.5 बरस तक कोई जो है प्रेगनेंसी का उसका कुछ लक्षण नजर नहीं आता है। हाँ। घर में नहीं होती है तो वो समझता है कि गाय जो है अच्छी नहीं है, बछड़ी अच्छी नहीं है। वो क्या करता है कि गौ जी कसाईयों को भी बेच देता है लोग औने पौने दाम पे। औने पौने दाम पे कसाई को बेच देता है। तो किसान का जो है फाइनेंशियल भी चोट लगा। जी बिल्कुल चोट लगा ना। और वो गौ के प्रति जो उसका प्रेम था, प्यार था, मेहनत था, सब बेकार चला गया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लोगों को देसी गाय जैसे गिर है वैसे ही थरपारकर है, गंगा तीरी है, रेड सिंधी है, हमारा ना। और गंगा तीरी के विषय में बताए, हमारा गाजीपुर से लेकर के बलिया जो दुआबा गंगा का जो जी दोनों साइड में जो स्थान है ये गंगा तीरी का स्थान, वो भी दूध देती है, समझ रहे ना जी। और A2 मिल्क तो इसका भी है, A2 मिल्क हम लोगों का भी है। और सबसे बेहतर अगर देखा जाए तो कॉन्क्रेज है। उसका गिर क्यों? A2 मिल्क उसका ज्यादा गिर से तो बेहतर कॉन्क्रेज मानी जाती है, तो कॉन्क्रेज क्यों नहीं लोग पालता है? इसलिए किसका प्रचार ज्यादा हो गया है, गिर का। कॉन्क्रेज। हाँ, आप अगर देखिएगा तो परसेंटेज में इसका 5 पॉइंट कुछ आएगा और कॉन्क्रेज का सीधे 7 पॉइंट कुछ आएगा। A2 मिल्क। हाँ, A2 मिल्क मिलाइए तो आप। जी बिल्कुल। हाँ, अब रहा सवाल, हमसे आप ये पूछ रहे थे कि देसी गौ के प्रति आप क्यों आकर्षित? जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारा मुख्य मकसद है लोगों के बीच में जो है जी जन चेतना लाना। जी। किसके प्रति? गौपालन। गौपालन तो है, मिट्टी के प्रति। मिट्टी के प्रति। मिट्टी जो हमारी है जिसमें खेती होती है जी। ये मान कर चलिए कि रासायनिक खाद से हम खेती कर रहे हैं और उपजाऊ मिट्टी है। रासायनिक खाद अगर डालते हैं उसमें तो 10 बरस के बाद वो खेत का उपजाऊपन खत्म हो जाता है। जी। अगर आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं जी तो उपजाऊ मिट्टी जो है रहती है और ऊसर खेत में अगर ऑर्गेनिक जैसे कि खाद, गोबर के खाद का जो है आपने उसमें प्रयोग किया, ऊसर खेती जो है उपजाऊ हो जाती है। ये है तो लोग खान पान में बेहतर चाहते हैं जी, लेकिन उनको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। कारण क्या है? सब लोग जो है मार्केट से दूध खरीद रहा है। अगर किसी किसान के पास भी दूध खरीद रहा है तो उसके पास देसी गोवंश नहीं है जी। बात समझ रहे हैं जी। जहाँ देखिएगा, हम तो पूरा घूमते हैं ना, जब हम घूमते हैं तो हम बहुत कम लोग, जैसे कि आपकी स्थिति ये है कि 1000 में 1 देसी गाय मिलेगी आपको, सबके दरवाजे पे जर्सी गाय मिलेगी। अब कैसे? हाँ, अब बताइए जरा, जर्सी गाय का दूध जहर ही है, मान कर चलिए जहर है।
लेकिन लोग दूध के नाम पर पी रहा है। और सबको ख्वाहिश है कि हमारा बच्चा जो है बढ़िया से शिक्षा ले ले, हमारा बच्चे को बेहतर जो है खान पान हो जाए, लेकिन उपलब्ध कहाँ हो रहा है? जानकारी का भी अभाव है। जानकारी का अभाव है और उपलब्धता भी तो नहीं है। जी, सब लोग ज्यादा दूध देने वाली गाय को प्राथमिकता दे रहे हैं। प्राथमिकता दे रहे हैं, पोस रहे हैं, खिला पिला रहे हैं। उसको किसान की मजबूरी भी है। सरकार को चाहिए इसमें किसान को सहयोग करने के लिए। जी बिल्कुल। सरकार जो रासायनिक खाद के ऊपर अगर नियंत्रण कर दे जी। और किसानों को अगर कुछ नहीं करे, सरकार किसानों को अगर आर्थिक दृष्टिकोण से बढ़ावा देना चाहती है, हमारे देश की मिट्टी को जो है बेहतर करना चाहती है, तो कुछ न करे, ऑर्गेनिक खाद की ओर किसानों को प्रोत्साहित करना चाहिए। सब किसान जो है ऑर्गेनिक खाद की ओर जाएं। कहीं ना कहीं ये सरकार की एक बड़ी और भारी कमी है। सरकार की बहुत कमी है। सरकार रासायनिक खाद पे अगर कंट्रोल कर दे ना, तो ये मान कर चलिए आप कि हमारे किसान भी बेहतर हो जाएंगे आर्थिक दृष्टिकोण से, और गोवंश का संधारण भी हो जाएगा। हमारा मकसद सिर्फ यही है कि हम लोगों को जागरूक कर सकें कि हमारी मिट्टी जो उपजाऊ है, कल 10 वर्षों के बाद आपको मिट्टी ऊसर हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। देसी गाय जो देख रहे हैं ना, जिस तरह से आप चिड़ियाघर में देखते हैं बाघ, शेर, हाँ, चिड़ियाघर में जाके देखते हैं, जंगल में तो नहीं देखते जी। नहीं, लेकिन जो देसी गाय है ना, कल को जानते हैं कहाँ मिलेगी? गौशाला में मिलेगी। आम किसान के पहुंच से दूर हो जाएगी, क्योंकि टोटल जो है बीफ मार्केट में जा रही है। किसान जो है मजबूरी में बेच रहा है बीफ मार्केट। हाँ, बीफ मार्केट में जा रही है। किसान देखिए, हमारे देश में अंधविश्वास भी बहुत ज़्यादा है जी। लोग कहता है कि गऊ को ना बेचेंगे, तो गऊ को कटिंग करने के लिए नहीं बेचेंगे, लेकिन सब किसान बेचता है कटने के लिए। हाँ, लज्जा में बेचता है, कम दाम में बेचता है। आप जरा सोचिए, जर्सी गाय का वर्ल्ड में अन्य देशों में देखिएगा तो बीफ में बिक्री नहीं है, लेकिन देसी गाय का मीट जो है वर्ल्ड के अन्य कंट्रियों में जो है महंगा बिकता है। क्यों बिकता है? यहाँ कोई किसान कटने के लिए नहीं बेचता है, लेकिन सब बेचता है। मजबूरी है, किसान क्या करे जी। किसान को आर्थिक दृष्टिकोण से तो मतलब कि सरकार की तरफ से कोई प्रोत्साहन नहीं है जी, और कुछ जानकारी का अभाव है। गिर के चक्कर में ले लिया, 2.5 वर्ष के बाद 3 वर्ष के बाद गिर जो है डिस्चार्ज होगी, और किसान को पते नहीं है। वो तो साहिवाल रखे हुए हैं। साहिवाल का स्थिति है कि 9 महीना के बाद अगर 2.5 कुंटल की साहिवाल हो गई जी, तो प्रेगनेंसी के लिए वो सक्षम हो गए। गिर 3 वर्ष के बाद 2.5 से 3 वर्ष पता नहीं, तो किसान फंस जाए, अपने आप को अनजान है। गर्भधारण को लेके क्या मतलब समस्याओं का सामना करना पड़ता है? गिर में थोड़ा सा गर्भधारण में प्रॉब्लम है। हाँ, बच्चा देने में भी परेशानी है, और बच्चा जल्दी ठहरता नहीं। ये जो है हम यही बोलेंगे, अगर हमसे पूछ रहे हैं तो जी, हमारे एरिया के लिए, खास करके बिहार और यूपी के लिए जलवायु इनके लिए उत्तम नहीं है। ये गुजरात के लिए बेहतर है। हम लोगों से यही कहेंगे कि आप जो है देखिए, यही तो अच्छाई है। तो सब देसी गाय ऐसे ही करती है। हाँ? सब देसी गाय तो ऐसे ही करती है जी। हमारे पास एक गाय है, आपको दिखा देते हैं जी। वो देख रहे हैं ना जी, 6 बरस के बाद वो प्रेग्नेंट हुई हैं जी। 6 बरस के बाद 6 बरस के बाद जी। ये बताइए, किसान जो है कितना बरस इंतजार करेगा? हमने तो इसको गौशाला नाम दे रखा है जी, तो हमको तो रखना है जी। जब तक ये बेहतर नहीं हो जाएंगी जी, तब तक तो हमारे पास रहेंगी जी। वो देखिए, उसका नाम गरिमा है, ये वृंदा है। देखिए उधर पीछे आपकी गरिमा ये है। नहीं, गरिमा तो ये है। अच्छा जी, गरिमा ये वृंदा है। ये वृंदा जी। हाँ, वृंदा का कंडीशन है, वृंदा का कंडीशन ये है कि वृंदा जो है बहुत सीधी शांत है, बहुत सीधी। देखिए, गिर में यही खासियत से तो लोग प्रभावित हो रहे हैं जी। ये अपने मतलब कि जिसके, आप थोड़ा सा उधर चले जाइए जी जी। गिर जो है लोगों से बहुत ज़्यादा जल्दी हील मिल जाती है, घुलनशील स्वभाव की होती है, इसीलिए लोग ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। लेकिन हम यही कहेंगे कि देसी गाय उत्तम गाय।
चाहे अपने क्षेत्र की ही गाय को संभाल करें। जी, मतलब हम लोग का क्षेत्र जिस गाय के लिए है उस वही तरह गाय। की ही गाय को हाँ, वही गाय। लोग रखें, पालन लेकिन देसी गाय ही रखिए, जर्सी नहीं। जी जर्सी का दूध अपने बच्चे को पिलाइएगा तो बच्चे का कहाँ विकास होगा। बच्चे को चाहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत बेहतर कर जाए, तो उसके खाने पान पर व्यवस्था करिएगा। जी जी आप रासायनिक खाद का जो है अनाज खा रहे हैं, हैं? रासायनिक खाद का अनाज खा रहे हैं जी, और जर्सी गाय का दूध पिला रहे हैं, कहाँ से विकास होगा। कहीं ना अगर कहीं अपने माँ बाप से, अपने बाल बच्चों से प्यार है तो अपने दरवाजे पे देसी गोवंश रखिए और अपने खेत में जो है रासायनिक खाद का जो है उपयोग बंद कर दीजिए और गोबर का जो है खाद जो है जी अपने खेत में डालिए और उसका अनाज अपने परिवार को खिलाइए। आर्गे- देखिए किसी विटामिन को जरूरत नहीं है, फल सब्जी आपके गोबर से हो जाएगा। दूध जो है आपके यहाँ देसी गोवंश का ही है, हाँ हाँ कहीं से दवा दारू की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारा वायदा है कि लोग खुशहाल हो जाए, जी लेकिन इसी मकसद से हम गौशाला खोले। हमारा और कोई मकसद नहीं जी। है, हमारा सिर्फ और सिर्फ मकसद है कि लोगों के विषय में जन जागरण कर सकें। जी ठीक ना। जी और हाँ, गिर है रखे हैं, शौक से रखे हैं, देख ही रहे हैं। जी जी 15 है हमारे पास, हाँ हाँ साढ़ भी हमारे पास है, जी 2 साढ़ भी है। हाँ हाँ नंदी उसका नाम गणेश है। गणेश जी वहाँ पे हैं। हाँ, गणेश जी आइए दिखाते हैं। गणेश, ए गणेश, देखिए ये गणेश है, जी गणेश ये सर्विस में है। जी 2 साल के करीब हो गए होंगे। हाँ, 2 साल से नहीं हुए, 2.5 बरस के बाद, अच्छा 2.5 बरस हो गया। 2 साल से ऊपर हो गए हैं ना। हाँ, हाँ हाँ इसीलिए ना सर्विस दे रहे हैं ये। जी जी आपको इसी विषय पे तो मैं बार बार कह रहा हूँ, जी जी गिर 2.5 या 3 बरस के बाद ही कुछ कर पाती है। कोई व्यक्ति अगर चाहे कि 2 बरस तक सक्षम हो तो नहीं है ना। ना ना ना, आप मान के चलिए कि 3 बरस आपको इंतजार ही करना होगा, पड़ेगा। करना होगा। इसीलिए ना मैंने बोला कि हमारे क्षेत्र के लोग जो है देसी गोवंश के विषय में यही जानते हैं। उधर थोड़ा सा चले जाइए, जी बस वहीं पे देसी गोवंश, जी देसी गोवंश के विषय में यही जानता है कि 1.5 बरस 2 बरस में प्रेग्नेंट हो जाए, दूध देने लगे, हैं? लेकिन ऐसा कुछ गिर में नहीं है। अगर गिर में अगर पालना चाहते हैं आप तो 3 बरस के बाद ही सोचिएगा यार। एक लंबा समय। हाँ, लंबा समय मिलता है। और एक बात और, थोड़ा सा परेशानी होती है बच्चेदानी में, बच्चे को लेकर। हाँ। उत्तर प्रदेश और बिहार में कुछ लोग गिर गाय को रख रहे हैं, तो क्या आप उनके लिए क्या कहेंगे? उनको सिर्फ यही कहेंगे कि देखिए अगर गिर गाय रखे हुए हैं तो अगर इस जलवायु की है जहाँ यहाँ पे जो पैदा हुई है, जो यहाँ पैदा हुई तो कुछ ठीक है। कुछ ठीक है। हाँ, आप डायरेक्ट गुजरात से, राजस्थान से अगर ला करके सोचते हैं कि हम गऊ का पालन करने, नहीं कामयाब हो पाएंगे। नहीं हो पाएंगे। मेरा वायदा है कि नहीं कामयाब हो पाएंगे। हमने 5 वर्ष से यही तो तपस्या किया है यहाँ। जी जी 5 वर्षों से यही हमने किया, नहीं कामयाब हो पाएंगे। और हमारे यहाँ की मिट्टी की जो गायें हैं, जैसे गंगा तीरी हो गए, तो गंगा तीरी हो गई तो सबसे उत्तम तो मैंने बोला ना, यहाँ की मिट्टी जो हमारी जमीन की गाय है, गंगा तीरी है, तो ये है, ये साहिवाल है, बस समझ रहे हैं ना। हाँ हाँ आप इसको रखिए, दूध भी कम नहीं देती है लोग, और कम समय में तैयार हो जाती है। जी। लोग भ्रामक वीडियो को देख करके प्रभावित ना हो। नहीं, हम इसीलिए तो मैं आपको बता दिया, मैं शिकायत गिर गाय का नहीं कर रहा हूँ जी, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। मैंने, आप देख ही रहे, मैं पाल रखा हूँ। जी जी बिल्कुल। बक्सर जिला में चौसा में जो है, जी जी हाँ, ये आपका ये जगह है। किसी भी भाई बंधु को अगर लगते है कि हम गिर गाय का मैं शिकायत कर रहा हूँ तो आपको हम बता दूं, मैं शिकायत नहीं। जी जी जो परेशानियां हुई है मैं आपके, मैं इनकी कमी नहीं बता रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ कि आप लेकर के फंसोगे, फंसो नहीं, आप फंसो नहीं। यहाँ देसी ब्रीड का जो है संधारण करो, दूध उत्पादन करो, आप अपने बाल बच्चों को खिलाओ। वीडियो देख करके गिर गाय अगर आपको ज्यादा है तो हमारे पास आ जाइए, हम बता देंगे। हमने तो भूल भी रखा है, गिर गाय भी रखा है हमने। जी जी बिल्कुल। लेकिन फिर भी मैं क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे किसान जो हैं, उनका खुशी जो है गिर गाय रखने के बाद 2 बरस में गफूर ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। जी बिल्कुल। इसलिए मैं बता रहा हूँ। जी
हमने जो झेला है मेरे किसान न झेले, जी इसलिए मैं बता रहा हूं। जी, थोड़ी सी जानकारी दीजिए। देखिए ये नंदिनी है हाँ, और सबको अपना नाम पता है। अच्छा जी ये गायत्री है जी ये भागमणि है जी, वो भी भूल है उनका नाम है नंदी। हाँ जी और ये है जो है जया जो जया। इधर देख रही जी। हैं। और एक जो बैठी हुई है नीचे वो राधिका है। राधिका जी। जी हाँ। और ये हैं ये तो साहिवाल में है। तो इनका जो है सिद्धि नाम है। सिद्धि। और ये जो है सोनिका है। जी ये जो है वो जो मतलब कि वृंदा है जहाँ साधु जी जो सेवा कर रहे हैं उनका नाम जयश्री है। जी ठीक है ना। और वो जो राधा है जो बैठी हुई है नीचे पेड़ के नीचे बुल के पास, और बुल जो है वो गणेश जी हैं। और ये जो है गरिमा है। और सबको अपना नाम पता है बचपन से ही जो है इनको सब पता है। जो जो मैं बुलाऊंगा वही सब आएगी लोग। जी इससे नाम रखने से फायदा ये होता है कि जिससे कि गौ सेवक सेवा करता है तो किसको क्या परेशानी है तो उसको नाम रखने से वो गौ सेवक को भी पता चल जाता है। जी और गाय को तो पता ही है। तो दवा वगैरह के लिए चाहे अन्य काम के लिए नाम रखना भी जरूरी है। जी और देखिए इंसान बोल सकता है, गाय बोल नहीं सकती है। जी, लेकिन समझदारी तो कम नहीं होती है इंसान से। गायों में। हाँ समझदारी बहुत ज़्यादा है। प्यार भी बहुत ज़्यादा करती है। प्यार जो है अपने बाल बच्चों से ज़्यादा प्यार करेगी, मोहब्बत करेगी। आप अगर दिल लगाइएगा। जी लोग कहता है आज देख लीजिए जो साधु जी थोड़ा सा आप पुट्ठा जो है पुट्ठा तक ले जाइए हाथ तो ऊपर से। हाँ जो साधु जी हाथ खिला रहे हैं ना, देखिए अगर आपका ब्लड प्रेशर अगर हाई है अगर उस बार पुट्ठा से लेकर के केवल डील तक अगर इस तरह से किया जाए तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। जी ठीक ना। तो इस सब गौ पालन करने से जो है इतना तो आभास हमको हो चुका है कि जीवन में अगर जीना है तो इंसान को जो है गौ पालन भोजन के लिए रासायनिक खाद त्याग करके जो है ये जो है ऑर्गेनिक नेचुरल खाद की तरफ आदमी को जाना होगा तब जीवन बेहतर होगा। जी। और हम यही कहेंगे सरकार से भी या राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, गौ के विषय में पूरा लोगों ने प्रचार प्रसार किया लेकिन किसान को गौ पालन के अगर फायदे हो जाएं उसके लिए किसी ने प्रयास नहीं किया। जी किसी ने प्रयास नहीं किया। हमारा किसान जो है गौ पालन में जो है अपने आप को जो है कमतर महसूस कर रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। कारण क्या है? कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि गाय का किसान सिर्फ जानता है कि गाय का दूध बेच देते हैं वही हमारा फायदा है। जिस दिन किसान को लग जाए कि गाय का दूध ही नहीं गाय का गोबर भी जो है हमारे लिए पैसा उपार्जन का एक साधन है, उस दिन गौ पालन हमारे क्षेत्र में हमारे देश में बढ़ जाएगा। जी। और हमारे देश की मिट्टी उपजाऊ हो जाएगी। केवल रासायनिक खाद को जो है सरकार जो है लिमिट कर दे, ऑर्गेनिक खाद किसानों से खरीदना शुरू कर दे जी, हमारे देश में गव्य पालन बढ़ जाएगा। हम यही इल्तिजा करेंगे सरकार से कि किसानों पे आप ध्यान दें। और किसानों की माली हालत बहुत खराब हो चुकी है, खासकर उत्तर प्रदेश में और बिहार में काफ़ी ज़्यादा है। बिहार और उत्तर प्रदेश बहुत किसान जो है अपने दरवाजे पर गाय नहीं रख रहे हैं, पॉकेट का दूध खरीद रहे हैं। पैसा रहते हुए भी वो मजबूर हैं। कारण सिर्फ यही है, फायदा नहीं है। हम रिक्वेस्ट करेंगे राज्य सरकार से भी, केंद्र सरकार से भी, देसी ब्रीड पे हम लोग काम कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि जन जागरण हो। आप थोड़ा सा मदद कर दें किसानों को कि ऑर्गेनिक खेती की तरफ वो आगे बढ़ें। केवल प्रचार प्रसार अपने अधिकारी वर्ग तक ही सीमित न रखें, उसको आम जनता के बीच में भी लाएं, आम जनता के बीच में लाएं। और ब्लॉक स्तर पे जितनी योजनाएं हैं, डॉक्टर वगैरह हैं, हमको नहीं पता है कि डॉक्टर जो है किसी किसान के घर पे दरवाजे पे जाकर के इलाज करते होंगे। जी बिल्कुल। डॉक्टर जो है जिला का डॉक्टर हो या प्रखंड का डॉक्टर है, वो 5-5 आदमी रखे हुए हैं। जी जी। सरकारी योजनाओं के जितने भी सरकार के द्वारा जो है दवा दारू वगैरह दी जाती है, टोटल बेच देता है सब। योजनाएं तो निकलती है लेकिन वो कार्यालय तक ही सीमित रहती है, बेच देता है सब। और अपने 5-10 लोग को रखे हुए है लोकल में डॉक्टर, जो कि नहीं जानता है वही इलाज करता है। डॉक्टर तो केवल खाना पूर्ति का सब है।
जी। हम बिहार सरकार से भी कहेंगे और केंद्र सरकार से भी कहेंगे कि जो अभी रोग आया हुआ है लंपी रोग, इसके लिए कोई कारगर प्रयास नहीं किया गया। कुछ नहीं। कहीं हमने जिला में नहीं देखा नहीं। कि लोग जो डॉक्टर जो है बैठ करके इस पे मंथन किए हैं। नहीं। किसान परेशान भी हैं, लेकिन हमने नहीं देखा कि कोई डॉक्टर इसमें पहल किया है। बिल्कुल सही बात बोले जी। तो इसके लिए तो मैं यही चाहूँगा कि सरकार गाय 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 कर रही है, लेकिन गाय के संधारण के लिए कुछ भी नहीं, किसानों के दरवाजे तक गाय पहुंच जाए और बेहतर रहे, कोई प्रयास नहीं कर रही। हम यही चाहेंगे कि सरकार भी इसमें मदद करे।